क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को अपना समझकर सब कुछ बता देते हैं और वही लोग कुछ समय बाद आपकी बातों का मजाक उड़ाते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और वक्त आने पर आपको नीचा दिखाते हैं? लेकिन कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस दुनिया में ज्यादा बोलने वाला समझदार नहीं होता, बल्कि जिसे यह पता है कि कब और कहां पर कितना बोलना है, वही असली समझदार होता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपको हल्के में लेना बंद करें, आपकी सच्चाई का फायदा उठाना बंद करें, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं 7 ऐसी बातें जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, वरना दुनिया आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी बना देगी। तो आखिरी सेकंड तक देखिए, क्योंकि जो लोग इन बातों को समझ जाते हैं उन्हें फिर कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता और वह लोग दूसरों से आगे निकल जाते हैं और अमीर बनते हैं। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, अपने परिवार की बातें किसी को मत बताइए। आपके घर की समस्या सिर्फ आपकी है, पूरी दुनिया का टॉपिक नहीं। घर में झगड़े हर किसी के होते हैं, मतभेद हर परिवार में होते हैं, लेकिन समझिए कि अगर आपने अपने घर की बात बाहर बता दी तो लोग उसे मसाला बनाकर दूसरों तक पहुंचाने में 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। आज आपने किसी को बताया कि आपके घर में आर्थिक परेशानी चल रही है, या माता पिता में झगड़ा हुआ है, या भाई बहन के बीच अनबन हो गई है। सामने वाला आपकी बातें ध्यान से सुनेगा, सिर हिलाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर वह आपके परिवार को जज करेगा। आपने सोचा था कि आपको सहानुभूति मिलेगी, लेकिन असल में आपने अपने ही परिवार की इज्जत दांव पर लगा दी। जब लोग आपके घर की परेशानियों को जान लेंगे तो वे आपको उसी नज़र से देखने लगेंगे। कहने को लोग आपको समझने का दिखावा करेंगे, लेकिन असल में आपके परिवार की बुराई उनके चाय के कप में घुली चीनी बन जाएगी। जो घर की बात घर में रहे वही अच्छा है। बाहर वालों को बुलाकर आप सिर्फ अपने रिश्तों को कमज़ोर कर रहे हैं। अगर घर में झगड़ा है तो उसे मिलकर सुलझाइए, लेकिन इसे बाहर वालों के बीच तमाशा मत बनाइए। दुनिया को आपके परिवार की परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ गॉसिप चाहिए। अपनी फैमिली की इज्जत आपके हाथ में है, इसे बचाकर रखिए। नंबर 2, मर जाना, लेकिन अपनी कमजोरी किसी को मत बताइए। लोग आपकी कहानी नहीं सुनते, बस आपकी कमजोरी पर हंसने का मौका ढूंढते हैं। जब आप किसी से अपनी परेशानी शेयर करते हैं तो 2 चीजें होती हैं। एक, सामने वाला सहानुभूति दिखाएगा, और दूसरा, अंदर ही अंदर आपकी कमजोरी का विश्लेषण करेगा। वो आपके शब्दों को याद रखेगा, लेकिन आपकी तकलीफ को नहीं। आज आप किसी को बता रहे हैं कि आपकी जिंदगी में क्या बुरा हुआ, किसने आपका दिल दुखाया, किसने आपको धोखा दिया, लेकिन समझिए आपकी यह बातें किसी के लिए सिर्फ एक टाइम पास है। आज वो आपकी परेशानी सुनेंगे, कल उसी परेशानी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने किसी को बताया कि आप अंदर से टूट चुके हैं तो क्या होगा? वो सहानुभूति दिखाने के बहाने आपकी कमजोरी का मजाक उड़ाएंगे। किसी को मत बताइए कि आप रात भर रोए हैं, क्योंकि लोग आपको दिलासा नहीं देंगे, बल्कि पीठ पीछे हंसेंगे। याद रखिए, दुनिया आपको उतनी ही इज्जत देगी जितना आप खुद को दिखाएंगे। अगर आपने खुद को एक मजबूर इंसान की तरह पेश किया तो दुनिया आपको जमीन पर गिरा देगी। अगर दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा तो लिखिए, खुद से बात कीजिए, अकेले में रो लीजिए, लेकिन किसी से मत कहिए, क्योंकि दुनिया कभी किसी की तकलीफ नहीं समझती। नंबर 3, अपनी आर्थिक स्थिति किसी को मत बताइए। अमीर हैं तो लोग आपसे फायदा उठाएंगे, गरीब हैं तो आपका मजाक उड़ाएंगे। आपकी जेब में कितना पैसा है, बैंक बैलेंस कितना है, सैलरी कितनी है, यह किसी को बताने की चीज नहीं है। दुनिया को सिर्फ 2 तरह के लोग नजर आते हैं, एक जिनसे वो फायदा उठा सकते हैं और दूसरे जिनका वो मजाक बना सकते हैं। अगर आपने बताया कि आप अमीर हैं तो लोग आपके आसपास मंडराने लगेंगे, हर कोई आपसे उधार मांगेगा, हर कोई आपके खर्चे पर जीना चाहेगा। और अगर आपने एक बार किसी की मदद कर दी तो अगली बार वो आपके इनकार को घमंड समझेगा। लोग आपकी दरियादिली की कद्र नहीं करेंगे, बल्कि उसे आपकी जिम्मेदारी समझ लेंगे। और अगर आपने अपनी आर्थिक परेशानी किसी को बता दी तो पहले वो सहानुभूति दिखाएंगे, फिर धीरे धीरे आपसे दूर होने लगेंगे। गरीब की बातें कोई नहीं सुनता, उसकी तकलीफों पर लोग हंसते हैं। जब आप अमीर बनेंगे तब यही लोग आपको सम्मान देंगे, लेकिन जब आप संघर्ष कर रहे होंगे तब यही लोग आपको कमजोर समझेंगे।
इसलिए अपने पैसों के बारे में सिर्फ अपने बैंक से बात कीजिए, दुनिया से नहीं। नंबर 4, अपने दोस्तों के राज किसी को मत बताइए। अगर किसी ने आप पर भरोसा किया तो उस भरोसे का गला मत घोंटिए। दोस्ती का मतलब सिर्फ हंसी मजाक नहीं होता। दोस्ती का असली इम्तिहान तब होता है जब कोई आप पर भरोसा करता है। जब कोई अपना सबसे बड़ा राज आपको बताता है तो इसका मतलब है कि उसने आपको अपनी जिंदगी की सबसे गहरी सच्चाई सौंप दी। अगर आपने वह बात दूसरों को बता दी तो समझ लीजिए आपने उस इंसान का भरोसा तोड़कर खुद को सबसे बड़ा धोखेबाज साबित कर दिया। आज आप मजे में आकर किसी और दोस्त को एक सीक्रेट बता रहे हैं, कल वो किसी और को बताएगा और फिर एक दिन यह बात उसी इंसान के कानों तक पहुंच जाएगी जिसने आप पर विश्वास किया था। और जब उसे यह पता चलेगा तो क्या होगा? उसका आप पर से भरोसा हमेशा के लिए उठ जाएगा। याद रखिए, टूटा हुआ भरोसा कभी जुड़ता नहीं। अगर आपने एक बार अपने दोस्त का विश्वास तोड़ दिया तो फिर जिंदगी भर कोई भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। दोस्ती जिम्मेदारी है। अगर आपको किसी का भरोसा तोड़ना ही है तो दोस्त मत बनिए, लेकिन अगर दोस्ती निभानी है तो सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने दीजिए। नंबर 5, अपने काम से जुड़ी परेशानियां किसी को मत बताइए। आपके बॉस को लगता है कि आप एक फाइटर हैं। अगर आपने इमोशन में आकर उन्हें अपनी कमजोरी बता दी कि आप किसी मजबूरी के कारण उनके साथ काम कर रहे हैं, तो सुनिए, काम की दुनिया बेरहम होती है। यहां सिर्फ वही लोग इज्जत पाते हैं जो अपने अंदर के डर और तकलीफों को छिपाकर सिर्फ अपनी मेहनत दिखाते हैं। अगर आपने अपनी ऑफिस की परेशानियां, अपनी नौकरी की मुश्किलें या अपने करियर के संघर्ष किसी को बता दिए तो सामने वाला शायद सिर हिलाए, सहानुभूति जताए, लेकिन असल में आपकी तकलीफें उसके लिए सिर्फ एक और गॉसिप बन जाएंगी। अगर आपने अपने सहकर्मी को बताया कि आपका बॉस आपसे खुश नहीं है, कि आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, कि आपकी सैलरी कम है, तो सोचिए यह बातें कहां तक जाएंगी। आज आपने जिसे भरोसे से बताया, कल वही इंसान आपके बॉस के सामने आपकी कमजोरी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। दफ्तर में कोई आपका सच्चा दोस्त नहीं होता। यहां सब अपनी जगह पक्की करने के लिए बैठे हैं। आपकी परेशानियां किसी के लिए सहानुभूति नहीं बल्कि एक मौका है। याद रखिए, अगर दफ्तर में ताकतवर बनना है तो चुप रहना सीखिए। अपने करियर की परेशानियों को अपने अंदर रखिए और दुनिया को सिर्फ अपनी मेहनत और रिजल्ट दिखाइए। नंबर 6, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, खुद बदलो। जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि तुम पूरी दुनिया बदलने की कोशिश कर लो, लेकिन अगर तुमने खुद को नहीं बदला तो कुछ भी नहीं बदलेगा। लोग तुम्हारी सोच, तुम्हारे नियम, तुम्हारे तरीके कभी भी अपने ऊपर नहीं अपनाएंगे, क्योंकि हर इंसान अपने आप को सही समझता है। लेकिन अगर तुम खुद को बदलने लगो, अपने काम करने के तरीके बदलो, अपना रवैया बदलो, अपनी आदतें बदलो, तो दुनिया अपने आप तुम्हारे हिसाब से ढलने लगती है। क्योंकि लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे रिजल्ट देखते हैं। अगर तुम किसी को समझा रहे हो कि मेहनत जरूरी है और खुद पूरे दिन आलस कर रहे हो, तो तुम्हारे शब्द कभी असर नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम खुद मेहनत करके दिखाओगे, अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बदल दोगे, तो लोग तुम्हें देखकर खुद बदलने लगेंगे। याद रखो, इंसान को बदलने का सबसे आसान तरीका है खुद एक ऐसा उदाहरण बन जाना जिसे देखकर लोग चुपचाप सीख लें। शिकायत छोड़ो, प्रैक्टिस शुरू करो। दुनिया बदलनी है, पहले खुद को बदलो। नंबर 7, अपनी पुरानी गलतियां किसी को मत बताइए। अगर आपने अपनी पुरानी गलती लोगों को बता दी तो वे आपको जिंदगी भर उसी नजर से देखेंगे। हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन दुनिया माफ नहीं करती, बल्कि उन्हें आपकी पहचान बना देती है। लोग आपकी सफलता नहीं, आपकी असफलताओं को याद रखते हैं। इसलिए अपनी गलतियों को सबक बना लीजिए, लेकिन उन्हें अपनी पहचान मत बनने दीजिए। अब एक बार फिर याद कर लीजिए, परिवार की बातें, कमजोरी, आर्थिक स्थिति, दोस्तों के राज, काम की परेशानियां, फ्यूचर गोल्स और पुरानी गलतियां, ये 7 बातें कभी किसी को मत बताइए। दुनिया एक जंग का मैदान है, यहां वही जिंदा रहता है जो चालाक होता है। हर किसी को अपना दर्द मत बताइए, हर किसी से अपनी कमजोरी शेयर मत कीजिए, हर किसी को अपनी प्लानिंग का आइडिया मत दीजिए। और आखिरी बात,
आपका कोई भी काम होने से पहले किसी को मत बताइए, क्योंकि ज्यादातर लोग आपको खुश नहीं देखना चाहते। मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आप इन 7 रूल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।